तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन कैसे करते हैं, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि इसमें पॉइंट्स में बाइनरी नंबर है, उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी नंबर ये लिखे हुए हैं 110101.011.011। अब जो डॉट के बाद वैल्यू है उसको फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं, और जो डॉट के पहले वैल्यू है उसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। इसको अब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे पहले हमने बताया हुआ है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 बिट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम इंटीग्रल पार्ट को हम 3 बिट में डिवाइड कर लेंगे, 3-3 बिट में डिवाइड कर लेंगे। तो राइट साइड से 3 बिट ले लेंगे, 101 हमने लिख लिया। फिर इसके बाद 011 ये हमारा दूसरा 3 बिट हो गया। तो 101 की वैल्यू होती है 5, फिर उसके बाद 011 की वैल्यू होती है 6, तो ये 65 हो गया ऑक्टल। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब फ्रैक्शन पार्ट देखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट को भी हम 3-3 बिट में हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हम इसकी जो 3 बिट डिवाइड करेंगे वो लेफ़्ट साइड से हम 3 बिट लेंगे, फिर वहाँ से हम 3 बिट और लेंगे। तो लेफ़्ट साइड से 3 बिट कौन कौन सी हो गई, 011 ये 3 बिट हो गई, फिर बाद 011 ये 3 बिट हो गई। तो 011 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, फिर 011 की वैल्यू होती है 3, तो 33 का डॉट 33। तो अब हमारा फाइनल ऑक्टल वैल्यू क्या हो गया, 65.33 ये ऑक्टल वैल्यू हो गई। देन एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें बाइनरी नंबर दिया है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। हमारा इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट को हम फिर 3-3 बिट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो हम राइट साइड से 3 बिट लेंगे, 110 हमने ले लिया। फिर इसके बाद 101 हमने ले लिया। फिर इसके बाद 11, अब 2 ही बिट आ रही हैं, इसको हम 3 बिट बनाने के लिए 0 बढ़ा देंगे। तो 110 की वैल्यू 3 हो गई, 101 की वैल्यू 5 हो गई, 110 की वैल्यू 3 हो गई। तो इसको हम 353 को लिख देंगे, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब हम फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे। फ्रैक्शन पार्ट में हम लेफ्ट साइड से हम 3 बिट उठाएंगे, फिर वहाँ से हम 3 बिट उठाएंगे। तो लेफ्ट साइड से 3 बिट कौन सी होती हैं, 011 ये हमारी 3 बिट हो गई, फिर 01 2 ही बिट हैं, इसको हम 3 बिट बनाएंगे। तो 3 बिट बनाने के लिए हम 0 और ऐड कर देंगे हम 01 के आगे। मतलब जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता था वो हम नंबर कोई भी डिजिट है उसको अगर हम 3 डिजिट बनाएंगे तो उसके हम आगे 0 बढ़ाते थे, लेकिन इसमें फ्रैक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे, उसके हम पीछे 0 बढ़ाएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तो 2 ही बिट बची हुई हैं 01, तो इसको हम 3 बिट बनाने के लिए हम पीछे 0 बढ़ा देंगे। तो 011 की वैल्यू 3 होती है और 010 की वैल्यू 2 होती है। तो डॉट 32 हो गया इसका, और इंटीग्रल पार्ट का 353। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है वो है 353.32, ये हमारा ऑक्टल हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के। हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया, फिर हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया। इंटीग्रल पार्ट को हम 3-3 बिट में डिवाइड कर देंगे। राइट साइड से 110, फिर उसके बाद 11 है, तो हम इसको 3 बिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 33 हो गया, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब हमारा फ्रैक्शन पार्ट में 01 हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, 01। अब हमारा 2 ही बिट है, हम 3 बिट में कन्वर्ट करने के लिए 0 और बढ़ा देंगे, हम पीछे की तरफ हमने 0 बढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 होती है, डॉट 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 33.2 ये हमारा ऑक्टल वैल्यू हो गया। अब हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 11101.11। अब हम डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको चार्ट बताया हुआ है कि जो सबसे पीछे की वैल्यू होती है वो 1 होती है, सेकंड वाली 2 होती है, थर्ड वाली 4 होती है, फिर फोर्थ वाली 8 होती है, और फिफ्थ वाली 16 होती है। तो हम देखते हैं, तो 1 की वैल्यू 1 हो गई, 0 में हम 0 लिखेंगे, जो थर्ड बिट हो गई उसकी 4 वैल्यू हो गई, फिफ्थ बिट हो गई उसकी 8 हो गई, और जो हमारी फिफ्थ बिट है वो 16 हो गई। तो ये हमारे जोड़ देंगे इनको, तो 16 8 4 0 प्लस 1 ये 29 हो गया। फिर हमारा फ्रैक्शन पार्ट है 1 है। फ्रैक्शन पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो बिट है उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। मतलब जैसे कि अब जैसे पहली बिट है, पहली बिट को हम 2
-1 से डिवाइड करते हैं, 2 की पावर -1 से हम डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड बिट है राइट वो लेफ्ट साइड से सेकंड बिट है वो हमारी 1 है। अब उसको हम 2 की पावर -2 से डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसे ही करते हैं फ्रैक्शन पार्ट में जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हुआ, 1 को हम 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा। फिर हम 1 को 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी 0.75 आई। अब 29 को और 0.75 को जोड़ देंगे एक साथ कंबाइन करके तो 29.75। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, 0101.11010। अब हमारा फ्रैक्शन पार्ट अलग ले लेंगे, इंटीग्रल पार्ट अलग लिख लेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। और जो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू हो गई लेफ्ट साइड से 1 की वैल्यू, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से। फिर इसके बाद हम सेकेंड जो बिट है उसको हम 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो थर्ड बिट है वो 0 है तो उसको 0 ही रखेंगे। फिर जो फोर्थ बिट है वो 1 को हम 2 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फिफ्थ बिट है वो 0 की है तो हम उसको किससे ही मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आएगा। तो हम सबको ऐड कर लेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर -1 की वैल्यू 0.5 हो गई, 1 इंटू 2 की पावर -2 की वैल्यू 0.25 हो गई, और 1 इंटू 2 की पावर -4 की वैल्यू 0.125 हो गई। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, 0.875। तो अब हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे। कंबाइन करने के लिखने के बाद क्या वैल्यू बनी, कंबाइन करने के लिखने के बाद वैल्यू बनी 5.875। देन हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी नंबर ले लेंगे, उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम पहले इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे फिर फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे। इंटीग्रल पार्ट में आप जानते हैं हम राइट साइड से राइट साइड से लेकर के लेफ्ट साइड तक की वैल्यू बिट उठाते हैं। तो राइट साइड की 4 बिट कौन सी, हेक्साडेसिमल में 4 बिट यूज़ करते हैं। तो 4 बिट हम उठानी है तो लेफ्ट साइड से 4 बिट उठाएंगे, 1011 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमारी एक बिट बची। अब एक बिट तो हमारी एक ही बिट है लेकिन हमें 4 बिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसके आगे 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो ये 4 बिट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 13 होती है और 1 होती है। 13 को हम डी लिख सकते हैं तो 1D हमारा ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। फ्रैक्शन पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट में आप जानते हैं कि हम राइट साइड लेफ्ट से राइट साइड चलते हैं। तो लेफ्ट से राइट साइड चलने पे हमने ये लिख दी, लेकिन 3 ही बिट है, हमें 4 बिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसके पीछे की तरफ 0 और बढ़ा देंगे। हमने पीछे की तरफ 0 बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। 12 को हम C भी लिख सकते हैं तो डॉट C। अब दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1D.C। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 1101.01। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है वो 4 बिट है, ठीक है 4 बिट। इसको जब हम काउंट करेंगे तो 13 आएगा। 13 को हम डी भी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है हमारा डी हो गया इंटीग्रल पार्ट। फिर इसका फ्रैक्शन पार्ट में 01 है। 01 में हम क्या करते हैं, 4 बिट में कन्वर्ट करना है तो 4 हम जब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ हम उसको लिखते हैं। तो लेफ़्ट से राइट से हमने लिख दिया। फिर हमें 4 वैल्यू हमें चाहिए, 4 हमें बिट चाहिए तो 4 बिट के लिए हम इसके पीछे की तरफ 2 बिट और ऐड कर लेंगे तभी हमारी 4 बिट होगी, क्योंकि पॉइंट में हम पीछे की तरफ ऐड करते हैं और इंटीग्रल पार्ट में जो हमारा होता है पॉइंट, इंटीग्रल पार्ट में हम जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं वो हम आगे की तरफ करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू 4 होगी इसकी तो 0.4, अब दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे D.4। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। तो आप एक दो बार देखेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पॉइंट वाले, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। थैंक यू।